जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग बर्थ रेट को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बर्थ रेट का फ़ॉर्मूला बताया और उस पर हमने कुछ प्रैक्टिस भी की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलिटी रेट को। तो जो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जनरल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इससे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फीमेल्स के साथ बर्थ की रेशो क्या है। सो यहाँ पर इसका फ़ॉर्मूला जो है वो है जनरल फर्टिलिटी रेट का नंबर ऑफ द बर्थ्स इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज इन द पॉपुलेशन। यानी यहाँ पर ये जो P है, this P is representing the number of the females in the population. Remember that, and not all the females, but the females who are in the childbearing age. Okay, और ये है नंबर ऑफ द बर्थ्स, कितनी कितने बच्चे जो यानी पैदा हो रहे हैं, उसको आप फीमेल्स की तादाद से जो चाइल्ड बियरिंग एज में हो उनसे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं। तो ये जनरल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला है। ओके, देन एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में आप क्या करते हैं, फार्मूला वही है, लेकिन उस फार्मूले में आप उस एज स्पेसिफिकेशन को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कंसिडरिंग द एज स्पेसिफिकेशन फ्रॉम 20 टू 25 इयर्स, सो आप देखेंगे कि जो जिन विमेन की एज 20 से 25 इयर्स है, उनके यहाँ कितनी पैदाइशें हुई हैं, कितने बच्चों की बर्थ हुई है, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स के साथ जो उस एज ग्रुप में, उस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। So the total number of the births in that specific age to the total number of the women in that specific age, but the women will be in that specific age. जाहिर है कि इसमें आप जो एज लेंगे वो चाइल्ड बियरिंग एज ही होगी, तो उस पर आप डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन हम पहले जिस तरह बर्थ रेट में, डेथ रेट में कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम इंटरप्रिटेशंस इनकी करेंगे। यानी वन पर बर्थ विद रिस्पेक्ट टू द 1000 women in that specific age. ओके, सो इसमें ये डेटा सेट है जिसे आप प्रैक्टिस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस डेटा सेट में अगर आप नोटिस करें तो फीमेल्स की तादाद है पॉपुलेशन में और बर्थ्स है अकॉर्डिंगली। सो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द, अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब आप जनरल फर्टिलिटी रेट को फाइंड आउट करें, so if you are asked for the general fertility rate for this particular data set, तो आप इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है, उस फार्मूले को अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो फार्मूले के मुताबिक आपको उस पॉपुलेशन की टोटल बर्थ्स होनी चाहिए और टोटल फीमेल की आपके पास तादाद होनी चाहिए पॉपुलेशन में जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है। सो इस डेटा सेट में जो सारे का सारा डेटा सेट है, उसमें विमेन जो है वो चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी एज जो कंसिडर की गई है वो चाइल्ड बेयरिंग एज है। ये फीमेल की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एज ग्रुप, एंड ये बर्थ्स हैं आपके सामने जो उस स्पेसिफिक एज ग्रुप में हो रहे हैं। सो जनरल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपने, फॉर्मूले के मुताबिक टोटल बर्थ्स, यानी आप इस पॉपुलेशन में ये जो लास्ट कॉलम है, थर्ड कॉलम है, इन टोटल इन बर्थ्स का टोटल फाइंड आउट कर लें और इस टोटल के साथ जो इस सेकंड कॉलम का टोटल बनेगा इसके साथ डिवाइड कर दें। बिकॉज पॉपुलेशन में जो फीमेल का टोटल होगा वो ये होगा और जो चाइल्ड बर्थ्स हो रही हैं उनका टोटल ये होगा। तो इसे आप डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आपका आंसर आता है 8.9, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे राउंड कर लें तो आप इसका मतलब ये है कि पर 1000 वीमेन इस पॉपुलेशन में 9 बर्थ्स हो रही हैं। पर 1000 वीमेन कितनी बर्थ्स हो रही हैं? 9 बर्थ्स हो रही हैं। ओके, ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। इसी तरह अगर आपको एज स्पेसिफिक निकालना हो, जिसका आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया,
कि एज स्पेसिफिक, ये जनरल नहीं है बच्चों, इसको आप प्लीज देख लीजिएगा। जनरल एफआर लिखा हुआ है, जनरल नहीं है, एज स्पेसिफिक एफआर है, फर्टिलिटी रेट है। तो इसमें आप उस एज ग्रुप में बर्थ्स को देखेंगे और उस एज ग्रुप में विमेन की तादाद से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। So suppose if you are asked to find the age specific death rate, and the specifications of the age are 20 to 24, so you will divide the births of this age group with the population of the female of this age group. यानी यहाँ पर 20 से 24 साल तक जो births हैं वो है 1744, इसको आप डिवाइड कर देंगे 8812 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, राइट। और उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे अभी मैंने जनरल स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के लिए बताया, राइट। सो दिस इज द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, प्लीज दिस इज अगेन द टाइपो, दिस इज नॉट द डेथ रेट, दिस इज द दिस इज द फर्टिलिटी रेट, ओके। सो इसको आप प्रैक्टिस कर ले, कोई से दो एज ग्रुप को लेकर इसको प्रैक्टिस कर ले। सो आई होप दिस टॉपिक वुड बी डन। Thank you.